हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मज़ा आ गया है ना। परसों की जो कैंडल बनी थी और जो 200 के मूविंग एवरेज को जिसने तोड़ा था, तो हम सबको ऐसा लगा था कि वाह, अब तो एक अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिलेगा और जीबीपी जेपीवाई में एक अप ट्रेंड आ चुका है। लेकिन उसी दिन अगर आपने कुछ गौर फरमाया होगा तो एक चीज़, और वो थी वैल्यूम। देखिए, यह एक फॉल्स ब्रेकआउट था। यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल बनी, छोटे छोटे बिक्स बने और बट एक छोटी वैल्यूम बनी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेकआउट तो हुआ, 200 मूविंग एवरेज को प्राइस ने ब्रेक तो किया, लेकिन ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हुए। यानी कि जो बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट में शामिल नहीं हुए। और आपको याद होगा कि जब कोई भी बड़ा प्लेयर मार्केट में शामिल नहीं होता है तो प्राइस किसी भी डायरेक्शन में ज़्यादा दिन तक मूव नहीं कर सकती, या फिर अगर वो मूव करती भी है तो वो वैलिड नहीं होती, वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाती। सेम चीज़ जीबीपी जेपीवाई के केस में बहुत दिनों के बाद हुआ ऐसा कि देखिए यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज प्राइस ने ब्रेक किया। वो तो जब मैंने रात में देखा तो मेरे को पता चला, लगता है ये फाल्स ब्रेकआउट हुआ है, और मैंने तभी अपने ट्रेड से एग्जिट कर दिया था। तकरीबन 45 टू 50 डॉलर का प्रॉफिट हुआ था और मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। उसके बाद में देखिए कल का कैंडल क्या बना। कल का कैंडल एकदम लाजवाब बना, बड़ी कैंडल, हाई वैल्यू। यह एक जेन्युइन प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि अगर आपने कल की कैंडल को देख करके अगर आपने ट्रेड में एंट्री करके और फिर लास्ट यानी कि नाइट के अंदर ही अगर आपने उसको एग्जिट ना किया होगा 6 बजे के बाद में, तो आपका काफ़ी सारा लॉस हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेकआउट था वो फॉल्स ब्रेकआउट था और इसकी पहचान ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम बहुत छोटी थी, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई और अब हमने ये छोड़ भी दिया है कि प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। फिलहाल अभी इतनी आसानी तो नहीं आएगी, क्योंकि अगर ऊपर जाना होता तो ये फॉल्स ब्रेकआउट ना होता, ठीक है ना। इस जो 200 के मूविंग एवरेज को जो प्राइस ने ब्रेक किया है तो उसकी ये एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करते। फिलहाल अभी प्राइस ऊपर नहीं जाने वाली, ऐसा मेरा अनुमान है। वैसा चले जाए तो कुछ और बर्बाद है, क्योंकि मार्केट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है ना। तो अभी आज के केस में हम क्या करने वाले हैं, देखिए कल तो मैं भी पूरा दिन ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था कि क्या पता प्राइस यहाँ से इस सपोर्ट के नीचे थोड़ा सा नीचे आए और फिर उसको ब्रेक करके फिर ऊपर जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। प्राइस कम्प्लीटली बेरिश थी कल। एक अच्छी खासी लंबी रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल बनने के बाद में यहाँ से यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई और देखिए दोनों ही प्राइस में छोटे छोटे बिक्स बने हुए हैं और वॉल्यूम भी हाई है। इसका मतलब यह है कि ये जो छोटे छोटे बिक्स है ये जेन्युइन है और ये नॉर्मल है और ये होनी भी चाहिए एक हेल्दी कैंडल में, एक हेल्दी प्राइस एक्शन में, ठीक है। आज का जो कैंडल है, आज का कैंडल क्या बोलता है कि देखिए अगर कल की मार्केट बेरिश थी तो उसका कॉज ये था कि कल के मार्केट में पार्टिसिपेंट्स ने ठीक ठाक सेलिंग की, ठीक ठाक ट्रांजेक्शन्स किया, तो उनका सेंटिमेंट ये है कि मार्केट अभी बेरिश में जाना चाहिए। तो आज का कैंडल भी 90% ये चांसेस हैं कि मार्केट बेरिश में जाए। तो इसीलिए आप बाई का प्लान मत कीजिएगा। अगर आपको बाई का प्लान करना है तो फिर ये जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस है 200 EMA का, इसको ब्रेक होने का वेट कीजिएगा अगर आपको बाई करना ही है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ में। नहीं तो फिर अब आप सेल की तैयारी कर लीजिए कि हमें सेलिंग करना है। अब देखिए, अब जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं और अब आपका अच्छा खासा टीपी यहाँ तक होना चाहिए, है ना। चलिए हम इसी को 4 आवर में देखते हैं कि 4 आवर में क्या क्या हो सकता है। देखिए ये 2 कैंडल बनी है, एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये है, ये दोनों आज की ही कैंडल हैं
और देखिए वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। ये देखिए ये सपोर्ट जो है ना, ये सपोर्ट कल का सपोर्ट है और इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। और जब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है तो अब ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे आएगी। ये देखिए 4 आवर का भी चार्ट है और इस 4 आवर के चार्ट में एक लंबी और ठीक ठाक बिग बनी है और ये लंबी और ठीक ठाक बिग सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। मीन्स व्हाट, प्राइस पहले बायर्स ऊपर गए, फिर यहाँ पे इस प्राइस लेवल पर आने के बाद में उनको रेजिस्टेंस मिला, यानी कि बायर्स का जो मनोबल है, जो उनका कॉन्फिडेंस है वो कम हुआ और फिर वो सेलिंग करना शुरू कर दिए, या फिर सेलर्स एक्टिव हो गए, वो अपने हाथ में कंट्रोल ले लिए और फिर सेलिंग करना शुरू कर दिए। प्राइस को नीचे पुश लगातार करना है और ये छोटी कैंडल बनी हुई है। फिलहाल अभी इसमें 3 घंटे बाकी हैं 4 आवर के कैंडल में, तो में भी चांसेस हैं कि ये वाली प्राइस भी नीचे आए। तो आज के इस सेशन में मेरा सिग्नल ये है कि आपको जीबीपी जेपीवाई में सेल में जाना चाहिए एक अच्छे और लंबे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब चलिए हम गोल्ड का देख लेते हैं कि गोल्ड में क्या हो रहा है। गोल्ड का जैसे कि मैंने आपको परसों बताया हुआ था कि अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती है तो हम सेल में जाएंगे। अब देखिए कल की कैंडल ऐसे ही बनी। कल की कैंडल में क्या था कि ये छोटी बॉडी, नीचे की लंबी विक और एक हाई वॉल्यूम था। अब ये जो नीचे वाली विक है ये हमें बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करती है, यानी कि सेलर्स ने मार्केट में अपना एफर्ट तो डाला बट बायर ने फिर से अपने उस पोजीशन पर पहुंच गए जहां पर वो थे, यानी कि बायर्स को हरा दिए, सेलर्स को हरा दिए बायर, और फिर मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट हमेशा बेरिश ही रही। ठीक है ना, मार्केट हमेशा बेरिश ही रही। ऊपर एक छोटी बॉडी है, इसमें देखिए इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। ये जो विक्स है ये हमें बताता है कि नीचे से बाइंग प्रेशर था, यानी कि क्लोजिंग के टाइम पे बाइंग प्रेशर एक्टिव थे, यानी कि बायर्स एक्टिव थे, सेलर्स कमजोर हुए थे। और ये ऊपर की जो रेड छोटी बॉडी है ये हमें ये इंडिकेट करती है कि कुछ भी हो लेकिन ओवरऑल सेलर ही एक्टिव थे। तो देखिए, और ये वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, यानी कि ट्रांजेक्शन्स भी ज़्यादा हुए हैं। तो ओवरऑल इसमें 2 चीज़ें निकलती हैं। हमें थोड़ा सा आने वाले दिन में, यानी कि आज में 4 घंटे की या फिर 1 घंटे की 4-5, 1 घंटे की 3-4-5 कैंडल और 4 घंटे की 1 से 2 कैंडल को एनालाइज करना पड़ेगा कि इस विक्स का इफेक्ट आज के प्राइस एक्शन पे ज़्यादा होता है कि इस बॉडी का इफेक्ट आज के प्राइस एक्शन पे ज़्यादा होता है। अब इन दोनों में से जिसका भी इफेक्ट ज़्यादा हमको दिखेगा हम उसी वे में अपने ट्रेड को एंटर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम 4 आवर पे चेक करते हैं। यस, अब देखिए ये जो विक है, इस विक का इफेक्ट हमें 2-4 कैंडल्स में 1 आवर के चेक करना पड़ेगा और 4 आवर के 1 से 2 कैंडल में। अभी देखिए ये 2 कैंडल बनी है लेकिन एकदम से छोटी छोटी कैंडल है और ऊपर एक सपोर्ट लेवल, ऊपर एक रजिस्टर लेवल भी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले 1-2 घंटे में या फिर 4 घंटे का 1-2 कैंडल है कि आने वाले 2 कैंडल में क्या प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है या फिर इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आती है। अगर इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आती है तो फिर हम सेल का प्लान करेंगे और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हम बाय का प्लान करेंगे। इसके लिए हमें 4 आवर के 1 या 2 कैंडल को प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा विद वॉल्यूम एनालिसिस, और अगर 1 आवर करेंगे तो कम से कम 3 से 4 या 5 कैंडल। ठीक है, तो ये है आज का एनालिसिस गोल्ड का और जीबीपी का। जीबीपी जेपीवाई में आप सेल में जा सकते हैं और गोल्ड में आपको 1 से 2 कैंडल 4 आवर का और 3 से 5 कैंडल 1 आवर का चेक करना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस को कैंडल बॉडी को फॉलो करती है या फिर नीचे की विक्स को। बट इतना ध्यान दीजिएगा कि हाई वॉल्यूम। और एक फाइनल बात यह है कि आज काफ़ी न्यूज है यूएसडी को लेकर के, आज ही न्यूज है। ये देखिए
कुछ खास नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप करेंगे तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। शाम को 7:30 दिन न्यूज, इस हफ्ते काफ़ी अच्छी खासी न्यूज है। नॉन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट चेंज की है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की है कल तो, और ये आवरली अर्निंग है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये सारे के सारे न्यूज गोल्ड पर काफ़ी इफेक्ट डालेंगे। तो इस हफ्ते में आप थोड़ा कॉजन से ट्रेड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा लॉस ना हो, मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस पे आप चलें। बने रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।